दोस्तों, इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। 14 अगस्त को उनका निधन हो गया 62 साल की उम्र में। दोस्तों, लेकिन उनकी जो लाइफ रही हमेशा, वो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन रही हमेशा से। अगर आप थोड़ा उनकी लाइफ में पीछे चलेंगे, 1980s में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, लेकिन बिना किसी कैपिटल के। वो कोई बहुत बड़े अमीर खानदान से नहीं थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी लोगों से लोन लेकर। उनके एक इंटरव्यू में वो उन्होंने बताया था कि 1985-86 के आसपास जो उनके बड़े भाई थे वो भी एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, तो उनके क्लाइंट्स को कन्विंस करके उन्होंने पहली बार उनसे लोन लेकर उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाई थी। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनको अपनी कन्विक्शंस पे उस टाइम पे था। उनको बिग बुल का नाम भी इसीलिए मिला है क्योंकि पिछले 30 सालों से वो लगातार इंडिया पे बुलिश है। उस टाइम पे जब इंडिया को सब राइट ऑफ कर चुके थे, उस टाइम पे भी वो इंडिया के लिए बुलिश थे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता था बाकी सारे इन्वेस्टर्स को जो डरते थे, घबराते थे उस टाइम पे इंडिया में इन्वेस्ट करने पे। देखिए, आज के टाइम के इंडिया पे तो हर कोई बुलिश है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन आज से 30 साल पहले के इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उस टाइम पे एक ऐसा इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया आने वाले 20-30 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल, सब चीज़ों में वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। शुरू में ट्रेडिंग की, कुछ चीज़ों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, कहीं उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, वेंचर कैपिटल किया। जहाँ पर उनको मौका मिला वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाई। टॉप होल्डिंग्स अगर उनकी आप अभी भी देखेंगे, 40,000 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो उनका इक्विटी में बना हुआ है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग टाइटन में रही उनकी। टाइटन के अलावा उनकी अगर आप होल्डिंग देखेंगे, मेट्रो ब्रांड, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और उसके साथ क्राइसिल इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स में से एक है। और अगर आपको पता होगा, टाइटन इनका एक मल्टी बैगर शेयर रहा है। एक ज़बरदस्त रिटर्न्स टाइटन में इनको जनरेट करके दिया। उसके अलावा जितने भी आप शेयर्स देखेंगे वहाँ पर एक ज़बरदस्त रिटर्न्स आई है। लेकिन दोस्तों, जो एक सबसे खासियत उनकी थी, जो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोली थी कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने जहाँ पर भी पैसा लगाया मैंने पैसा कमाया ही कमाया। कि अगर आप भी किसी कंपनी में लॉस लेते हैं तो देखिए, कोई भी लॉस आपको हो सकता है, आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लॉस आपको हो रहा है। तो वो एक टीचिंग उनकी जो थी, मुझे लगता है वो हमेशा से हम लोगों के साथ रहेगी। और अगर हम उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ पे इन्वेस्टिंग में अप्लाई कर पाएंगे तो हम भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जो भी इनकी टीचिंग्स रही इतने सालों में, जो उन्होंने हमें सिखाया, वो चीज़ें सीखकर आपको आगे इन्वेस्ट करना है। ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि आप ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को देंगे। दोस्तों, वहाँ पर जो उनकी जो चीज़ें आप देखेंगे, अगर उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखेंगे, उन्होंने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, बड़ा इन्वेस्ट किया। अपने जो विनर्स थे उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा। जो कंपनीज में उनसे गलती हो गई उसमें उन्होंने लॉस बुक किया, अपनी गलती को माना और वहां से वो टाइमली निकल गए। तो ये चीजें हमें भी फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम एक यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और अगर आप अभी रिसेंट में देखेंगे, रिसेंट में उन्होंने एक एयरलाइन में भी इन्वेस्ट किया। उनका बिल्कुल रिसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द फेलियर। तो ये चीज आपको भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में समझकर चलनी है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको भी फेलियर के लिए प्रिपेयर रहना है। क्योंकि देखिए, हम लोग मैनेजमेंट पे बेट करते हैं, हम लोग कंपनी पे बेट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम बेट यहाँ पर करें वो सक्सेसफुल ही हो। तो वो चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझकर चलना है और जो उनकी जो टीचिंग्स रही हैं उसको फॉलो करके एक बेटर इन्वेस्टर बनने की कोशिश करनी है। और मुझे उम्मीद है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो इतने सालों में उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ के थ्रू सिखाया है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इतना आसान दिखाया है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग इसको इतना आसान दिखाया है, हम लोग भी उन चीज़ों को फॉलो करके आगे आने वाले टाइम में एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, मेरी और वेल्दी की पूरी टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि राकेश सर को। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।